मेरे प्रिय साथियों नमस्कार। नीरज आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी इस वीडियो के माध्यम से पास्ट टेंस के अंतर्गत उसका भेद अर्थात पहला भेद जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसको आज हम सभी पढ़ेंगे। तो आइए उसके बारे में कुछ विस्तृत जानकारी प्राप्त करें। पास्ट जो टेंस है, यहाँ लिख रहे हैं पास्ट टेंस हम लोग का चल रहा है। पास्ट टेंस का पहला भेद है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हिंदी होता है समान भूतकाल। इसका हम लोग परिभाषा में लिखेंगे कि जिस टेंस से किसी कार्य का पास्ट टाइम में समान रूप से होने का बोध हो, उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है या कहते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसका हम लोग पहचान लिख रहे हैं। पहचान में क्या होता है, हिंदी व क्रिया के अंत में हिंदी वाक क्रिया के अंत में तथा तिथि तेथे या ये इत्यादि लगा रहता है। इसका बनाने के नियम में लिख रहे हैं। बनाने का नियम में अफर्मेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है स्वीकृति सूचक वाक्य। इसका जो ट्रांसलेशन हम लोग बनाते हैं, उसका इंग्लिश का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें ध्यान देने वाला बात है कि इसमें वर्ब टू लगता है। जैसे इसका हम एग्जाम्पल लिखेंगे तो एग्जाम्पल में होगा वह खाना खाया। तो वह खाना खाया में वह हुआ सब्जेक्ट, खाया हो गया वर्ब और खाना हो गया ऑब्जेक्ट। तो वह क्या होगा ही, और जो खाना क्या होता है ईट, माने जो वर्ब है। तो ईट का वर्ब टू क्या होगा एट, इसके बाद फूड। नेक्स्ट इसका नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य का जो ट्रांसलेशन हम लोग बनाते हैं, उसका इंग्लिश का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान देने वाला बात है कि इसमें वर्ब वन हो जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल हम लिखेंगे वह खाना नहीं खाया। तो ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो वह का ही होगा, ही के बाद डिड, इसके बाद नॉट, इसके बाद ईट
फूड, ईट फूड। इसका नोट में जो डीड है इसमें नोट नहीं लिख रहे हैं। क्यों नहीं लिख रहे हैं कि जो डीड का यूज होगा उसमें किसका किसके साथ होगा, आई, वी, यू, दे या प्लूरल नेम के साथ, ही, सी, हिट सिंगुलर नेम के साथ, सबके साथ डीड का यूज होता है। ठीक है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है इंटरगेटिव सेंटेंस। इंटरगेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है प्रश्न सूचक वाक्य। प्रश्न सूचक जो वाक्य है इसमें क्या होता है कि पहले डीड शुरू में जाए। इसमें येस नो क्वेश्चन एक होता है, येस नो, इसमें क्या होगा जो डीड है वो शुरू में आएगा, डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका दूसरा जब हम यूज करेंगे इंटरगेटिव में निगेटिव, तो डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका हम एग्जाम्पल यहाँ लिख रहे हैं। एग्जाम्पल में क्या वह खाना खाया, तो वह सब्जेक्ट, खाया वर्ब और खाना ऑब्जेक्ट हो गया। तो वह है, तो वह के साथ यहाँ पर क्या लगेगा, डीड, डीड के बाद ही, इसमें नोट नहीं है तो नोट नहीं लगा, वर्ब, तो यहाँ पर होगा ईट, इसके बाद क्या हो जाएगा फूड। यहाँ तक हो गया। अब इसका हम लोग पढ़ेंगे इंटरगेटिव सेंटेंस का WH क्वेश्चन। इसको क्लियर कर दे रहे हैं। इसमें WH क्वेश्चन, WH क्वेश्चंस, इसका जो एक नंबर है WH वर्ड प्लस डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद WH वर्ड्स प्लस डीड प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नोट होता है प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका जब हम एग्जाम्पल लिखेंगे तो एग्जाम्पल में लिख रहे हैं उसने क्यों नहीं खाना खाया। उसने क्यों नहीं खाना खाया, उसने हो गया यहाँ पर सब्जेक्ट, खाया हो गया वर्ब, खाना ऑब्जेक्ट। तो पहले क्यों लगा है, माने क्यों लगा है, तो क्यों का स्पेलिंग क्या होगा वाई, और इसके बाद डिड हो जाएगा। और उसने यहाँ पर या जब है तो ये पुलिंग हो गया तो ही, और इसके बाद निगेटिव है तो निगेटिव का नोट लग गया। इसके बाद वर्ब ईट, और इसके बाद ऑब्जेक्ट फूड हो गया। तो हम सभी इस वीडियो के माध्यम से पास्ट टेंस का प्रथम भेद, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ लिए, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम सभी पास्ट टेंस का दूसरा भेद, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।